5 साला ज़ैनब के साथ ज्यादती हो जाती है। बच्ची मामूल के मुताबिक घर के बाहर खेल रही थी। मुलजिम जो एजाज नामी है वो इस बच्ची को वर्गला कर ले जाता है और इसके साथ ज्यादती कर देता है। मुजरम जो इसके साथ ना ज्यादती कर रहा था, इसके पापा को देख के वो दूसरी गली से भाग गया और इसके पापा उसके पीछे भागे। इसलिए नहीं थे कि ज़ैनब की हालत इतनी भयानक हालत थी कि खून से ये लथपथ पड़ी हुई थी उधर। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के मिनती किया कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। ये ज़ैनब है, 5 साला ज़ैनब, जिसे अपने आप का नहीं पता अभी भाई, वो क्या किसी को कह सकती है। ऊपर से हमें धमकियाँ पे धमकियाँ लगाई जा रहे हैं। हमारे पीछे उनका घर है। वो कहते हैं कि अगर आपने हमें सुलह ना की तो हमारे मुंडे को माफ़ ना किया तो हम आप लोगों को मार देंगे। मैं अपने माशरे से और अपनी हुकूमत से ये पूछना चाहती हूँ कि जो गरीब बंदा उसे इंसाफ नहीं मिलता, पैसे वालों को इंसाफ मिलता है, क्या गरीब की बेटियाँ नहीं होनी चाहिए? नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं थाना फ़रोज़वाला ज़िला शेखुपुरा की हदूद में, जहां 5 साला ज़ैनब के साथ ज्यादती हो जाती है। बच्ची मामूल के मुताबिक घर के बाहर खेल रही थी। मुलजिम जो एजाज नामी है वो इस बच्ची को वर्गला कर ले जाता है और इसके साथ ज्यादती कर देता है। माँ बाप इंसाफ के मुंतज़र हैं कि इंसाफ इनको मिले, और मुलजिम जो है वो असलो सलूक के मालिक हैं, पैसे वाले हैं। इनको सुलह के लिए अंडर प्रेशर कर रहे हैं, इनको धमकियाँ दे रहे हैं कत्ल करने की। मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है जिसकी उम्र आप देख सकते हैं कि 5 साल है। 5 साल की उम्र में बच्ची को पता भी नहीं होता कि उसने क्या करना है, लेकिन मुलजिम अपनी हवस पूरी करने के लिए इसकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। मेरे साथ उस बच्ची की वालदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची क्या नाम है? मेरा नाम सादिया है। मुझे बताइएगा कि उस दिन हुआ क्या था जब ये बच्ची के साथ मामला पेश आया? भाई ये दोनों बहन भाई ये दुकान पे चीज़ लेने गए थे। वो घर आ गए, ये घर नहीं है। मैंने 5 मिनट देखा नहीं आई, 10 मिनट देखा नहीं आई। बाद में इसे ढूंढने के लिए निकली, मुझे मिली नहीं है। हमने काफ़ी देर इसे ढूंढते रहे, मोहल्ले में भी देखते रहे। अभी ऐसे किसी के घर नहीं जाते ये मेरे बच्चे। हमने ढूंढते रहे, नहीं मिले। इसके पापा और इसके ताया अबू बाहर निकले हैं, बाहर की तरफ गए हैं। वो बुध बाज़ार के बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। उधर इनकी रोने की आवाज़ आई है तो वो ना उधर को गुजर रहे थे। उसने देखा तो वो ने मुजरम जो इसके साथ ना ज्यादती कर रहा था, इसके पापा को देख के वो दूसरी गली से भाग गया तो और इसके पापा उसके पीछे भागे। इसलिए नहीं थे कि ज़ैनब की हालत इतनी भयानक हालत थी कि खून से ये लथपथ पड़ी हुई थी उधर। इसको उठा के इसने पापा ने कपड़े भी नहीं पहनाए, इसको घर बैठ के अपनी चादर से ये घर ले आए। फिर हमने रात को ये सोचा कि अब क्या करेंगे, किसी को बताएंगे, हमारी इज्जत है। फिर इसलिए भाई हमने दोबारा आवाज़ इसलिए उठाई थी कि आज हमारी बच्ची है, कल किसी और की बच्ची इस दरिंदे की हवस पूरी करने के लिए ना हो, ये किसी और की बच्ची की ज़िंदगी तबाह ना करे। इसलिए भाई हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। कोई हमें कुछ नहीं ऐसा कोई मालूमात कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा। वो ऊपर से हमें धमकियाँ पे धमकियाँ लगाई जा रहे हैं। हमारे पीछे उनका घर है। वो कहते हैं कि अगर आपने हमें सुलह ना की तो हमारे मुंडे को माफ़ ना किया तो हम आप लोगों को मार देंगे, कभी मदई को मार देंगे, कभी इस बच्ची को मार देंगे। इसके वालिद साहब क्या करते हैं? इसके वालिद साहब भाई मजदूरी करते हैं। वो मजदूर आदमी है भाई, वो बीमार भी रहते हैं। हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता, हम 2-2 दिन भूखे बैठे रहते हैं घर में ज़ैनब के इलाज के लिए। इसका इलाज अभी तक चल रहा है। मेरी बेटी जब भी चलती फिरती है वो ना चल फिर सकती है सही, ना वो बैठ सकती है। अभी तक इसका इलाज करवा रहे हैं। पुलिस ने आपके मुलजिमान गिरफ्तार किए? हाँ वो गिरफ्तार है भाई। कितनी देर हो गई? 9 माह हो गए उसे। अभी वो हमारे सामने 2 दफ़ा आया तरीक पे, वो भी टहल के हमें अकड़ के दिखाता। वो कहता आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम पैसे वाले हैं। मैं अपने माशरे से और अपनी हुकूमत से ये पूछना चाहती हूँ कि जो गरीब बंदा उसे इंसाफ नहीं मिलता, पैसे वालों को इंसाफ मिलता है, क्या गरीब की बेटियाँ नहीं होनी चाहिए? मैंने हाथ जोड़ जोड़ के मिनती किया कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। ये ज़ैनब है, 5 साला ज़ैनब, जिसे अपने आप का नहीं पता अभी भाई, वो क्या किसी को कह सकती है। सिर्फ मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ के लिए चल हाँ मैं हर सांस तक, आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी। ज़रूर नहीं है ये मेरी बेटी है, किसी की बेटी का भी साथ होगा ना, मैं ऐसे ही आवाज़ उठाऊंगी। मुझे बताइएगा कि आपके मुलजिमान किसको थ्रेट करते हैं, क्या कहते हैं? क्या वो इतने पैसे वाले हैं कि वो जो चाहें वो कर लेंगे? भाई वो इधर के डिंगे बनते हैं, गुंडे हैं। वो कभी कुछ करते, कभी किसी पार्टी के साथ चले जाते, कभी किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं। कोई धमकियाँ देते, कभी कहते हैं हम इस तरीक पे बच्ची को नहीं आने देंगे, कभी इसके वालिद को मार देंगे, क्योंकि इसका वालिद जो है वो मदई है।
बच्ची के डीएनए में, बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ज्यादती साबित हो गई थी? भाई जो हमने मेडिकल करवाया था इधर हॉस्पिटल में उसमें भी साबित हो चुकी थी। अभी डीएनए रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिली, 9 माह हो गए हैं। क्या वजह है? पता नहीं भाई, वो पैसे वाले पैसे लगा देते, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग अपना घर नहीं पूरा कर सकते। हमारे ऊपर 2-2 3-3 महीने का किराया और हम अपना पेट नहीं भर सकते। जैनब के इलाज के लिए, जैनब का इलाज करवाते हैं हम, 2-2 3-3 दिन भूखे बैठे रहते हैं घर में। नाज़रीन, ये वो ज़ैनब है जिसके साथ ज़्यादती की गई। आप देख सकते हैं कि उसको भी पता भी नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कितनी बहारें देखनी है और हंसने खेलने की उम्र है। हवस के लिए इंसान कहाँ किस हद तक गिर जाता है कि उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी गई। और ये सवालिया निशान है आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर कि अगर किसी ऐसे केस को आप इबरत का निशान बना दें तो मुजरिम जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे कि मेरे साथ क्या अंजाम होगा, मुझे क्या सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलती है लेकिन वो सज़ा इस तरह की मिलती है कि किसी के लिए इबरत का निशान नहीं बनती। आप दूसरे ममालिक में देख लें, अगर कोई ज़्यादती करता है तो उसको चौक में इबरत का निशान बनाया जाता है ताकि दूसरी आने वाली नस्लों के लिए ये याद रखा जाए कि इस जुर्म की क्या सज़ा है, इस जुर्म की अगर हम ये जुर्म करेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी। मुझे बताइएगा कि लास्ट में हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं उनके आगे मेरी यही अपील है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आज जैनब को इंसाफ नहीं ना मिलेगा, ऐसे दरिंदे हज़ारों पैदा होंगे, हज़ारों बच्चियों के, जैनबों की ज़िंदगी तबाह होती रहेगी। मैं कहती हूँ कि इसे इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को आगे वाला देखने वाला भी काम जाए, उसकी रूह भी कांबे कि मैं ऐसा काम नहीं कभी करूँगा। क्या सज़ा होनी चाहिए? भाई मैं कहती हूँ इसे शदरे मोड़ के ऊपर सरेआम फांसी लगाई जाए। मैं कहती इसे कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, इससे अलावा इसकी कोई सज़ा नहीं है। मुझे बताएंगे मुलजिम का पहले भी कोई रिकॉर्ड था मोहल्ले में, क्या किस तरह का था? भाई वो इस तरह का तो आता जाता रास्ते में औरतों के निकाह भी उतारता, कभी किसी को कुछ करता, कभी किसी के साथ कुछ करता है। बस लोग ये अपनी इज्जत देख कर चुप कर जाते थे घर में। ये किसी ने सोचा नहीं था कि किसी की बेटियों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा है, मोहल्लेदार है उनके लोगों का। हमारे मुआशरे में अक्सर होता ये है कि पैसे वाला जो होता है वो जुर्म करके अपने पैसे से उस जुर्म को छुपा लेता है। पैसा फेंकता है, अदालत भी उनकी हो जाती है, पैसा फेंकता है, थाना भी उसका हो जाता है, और पैसा फेंकता है एंड जो उसके मुद्दई होते हैं उनको भी ख़रीद लिया जाता है। क्योंकि जो मुद्दई होते हैं वो ज़रा गरीब गुरबा लोग होते हैं, उनकी बच्चियों को टारगेट किया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है और उनको पैसा देकर, उनको धमकियां देकर जान से मारने की, आखिरकार वो मुद्दई जो होते हैं वो पैसा लेकर खामोश हो जाते हैं। नाज़रीन, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आपकी इज़्ज़तों को पैसों के साथ ख़रीदा जा रहा है और इसको एक इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि हमारे मुआशरे में अगर कोई किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करेगा तो उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।